हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट की कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा हम जिसको कहते हैं। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा, छोटी सी बात याद रखनी है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट बराबर हो जाएगा चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर हम बात करें विद्युत धारा की, विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटा समय, यानी कि I इक्वल्स टू Q बाय, है ना। अगर बहुत ही छोटे समय की बात करूं, यानी कि टाइम अगर बहुत ही छोटा है, कह सकते हैं करंट इज इक्वल, छोटी सी बात याद रखनी। हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा की इकाई की अगर हम बात करें, धारा की इकाई हो जाएगी कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड, इसको हम एम्पियर भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड 1 एम्पियर, एक एम्पियर क्या होता है? एक एम्पियर क्या फिर होगा? व्हेन, अगर हम बात लिखें I इज इक्वल्स टू बाई टी, क्यू की वैल्यू रखेंगे हम 1 कूलम, टाइम की रखेंगे 1 सेकेंड, करंट बन जाएगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलम सेकेंड इनवर्स, इसको 1 एम्पियर कहते हैं। कहेंगे व्हेन 1 कूलम ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज is flowing in a circuit in 1 second, then amount of electric current flowing in the circuit is 1 एम्पियर। कह रहा है तब 1 कूलम का आवेश किसी
परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाह करता है तो परिपथ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि सारा होता है आवेश बटा समय, तो आई बराबर क्यू बाई टी तरीके से आप याद रखें। तो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, अगर हम बहुत छोटे आवेश की बात करेंगे, बहुत छोटे समय पे, ये इस तरीके से होगा। अगर इकाई की बात करें तो विद्युत धारा की इकाई क्या बन जाएगी, तो विद्युत धारा की इकाई हमारे पास बन जाएगी कूलम पर सेकंड, यानी कि कूलम पर सेकंड को ही हम एम्पियर कहेंगे। एम्पियर किससे, ए से लिखा जाता है एम्पियर, ठीक है। फिर इसकी इकाई आई बराबर क्यू बाई टी सूत्र लिखा, क्यू का वैल्यू है आई, क्यू का मान रखेंगे 1 कूलम, टाइम का रखेंगे 1 सेकंड, तो आई का मान बन जाएगा 1 कूलम पर सेकंड, यानी कि 1 कूलम पर सेकंड हम 1 एम्पियर कहते हैं। तो जब 1 कूलम का आवेश, एक व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing in a circuit in 1 second, an amount of electric current flowing in the circuit is 1 एम्पियर, यानी कि जब 1 कूलम का आवेश की परिपथ पे 1 सेकंड में प्रवाह करता है तो यहाँ पर जो धारा होती है वो 1 एम्पियर होती है। ये बात याद है, 1 कूलम का आवेश कितने सेकंड में फ्लो करे, 1 सेकंड में यहाँ पर फ्लो करना चाहिए। कह सकते हैं जब 1 कूलम का आवेश किसी परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाह करता है तो परिपथ में प्रवाह होने वाली जो धारा है वो 1 एम्पियर होती है, ठीक है, 1 एम्पियर के। तो जब 1 कूलम का आवेश किसी परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाह करता है तो परिपथ में प्रवाह होने वाली धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। सिंपल सी चीज है, ध्यान में रखिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, है ना। अ चार्ज ऑफ 100 कूलम flowing in a circuit in 10 minutes, find the current in the circuit। क्या कह रहा है, 600 कूलम का आवेश की परिपथ में 10 मिनट में प्रवाह करता है, इस परिपथ में धारा का मान ज्ञात करें। क्या करना है, करंट निकाल। अगर मैं बात करूँ यहाँ, आप देखेंगे यहाँ पर चार्ज कितना है, आवेश कितना दिया है आपको, आपको कहा है 600 कूलम का आवेश यहाँ पर प्रवाह कर रहा है, यानी कि का मान आपको क्या दे रखा है, 600 कूलम। टाइम की बात करें, अगर समय की बात करें यहाँ पर, तो समय कितना दे रखा है, टी बराबर दे रखा है हमें 10 मिनट, 10 मिनट यानी कि 10 गुणा 60, 600 सेकंड है ना। हमने क्या किया, मिनट को सेकंड में बदल। हमें क्या पूछा है, करंट पूछा है। यानी कि हमसे विद्युत धारा पूछी, आई का मान पूछा है। हमें पता है करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम, बराबर आवेश बटा समय। आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू है, आई बराबर क्यू मान है 600 कूलम, टाइम हमें दे रखा है 600 सेकंड, आई का मान बन जाएगा 600, 1 कूलम पर सेकंड, यानी कि धारा आ जाएगी 1
एम्पियर, तो हम कहेंगे इस परिपथ में जो करंट फ्लो कर रहा है यानी कि धारा प्रवाह कर रही है, क्या हमारा आंसर। चलिए फटाफट से नोट करेंगे। सिंपल करना क्या है, चार्ज हमें दिया, आवेश हमें दे रखा है 600 कूलम, समय हमें दे रखा है 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट बराबर होगा 10 गुना 60, 600 सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा आई हमसे पूछिए, धारा का सूत्र होता है चार्ज अपॉन समय, यानी कि करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम, धारा बराबर आवेश बटा फाइव बराबर क्यू बाई टी का मान होता है 600 कूलम हमें दे रखा है, और टी का मान 600 सेकंड, तो 600 से 600 कट गया तो आई का मान आ जाएगा 1 कूलम पर सेकंड, यानी कि 1 एम्पियर। तो हमारा आंसर हम कह सकते हैं द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 1 एम्पियर, यानी कि परिपथ में प्रवाह होने वाली धारा 1 एम्पियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन 200 coulomb of charge is flowing in a circuit in 20 seconds, calculate the number of electrons flowing in the circuit। जब 200 कूलम्ब का आवेश परिपथ में 20 सेकंड में प्रवाह करता है तो परिपथ में रहने, मैं कह सकता हूँ प्रवाह होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करें। बेसिकली क्या कह रहा है, आवेश प्रवाह कर रहा है 200 कूलम इतने समय पर 20 सेकंड में, है ना। यहाँ पर हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, क्या हमें समय से कुछ लेना देना है? नहीं। क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि हमें धारा तो पूछी नहीं है, हमसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट करेंगे, टोटल चार्ज जो है वो Ne से मिलकर बना है, यानी कि जो 200 कूलम आवेश बन रहा है वो n इलेक्ट्रॉनों को मिलाकर बन रहा होगा। यानी कि अगर हमें n का मान निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 बटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, ये पॉइंट हटेगा 0, n का मान आ जाएगा 2000 बटा 16 और 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 बन जाएगा। 4 से काटते हैं, 4 6 16, 4 पंजे 20, 0 0, और फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे 500 बटा 4 गुणा 10 की घात 19। आप चाहें तो यहाँ पर 500 को 5 गुणा 100, कारण क्या है, 10 की घात 19 बटा 4, 4 से ना 100 डायरेक्ट कट जाता है, 25 100, 25 पंजे 125 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रवाह कर रहे होंगे, यानी कि द नंबर कह सकते हैं 125 into 10 raised to the power 19 electrons were flowing in the circuit। क्या कहेंगे, तो 25 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन परिपथ में प्रवाह करते हैं। नोट डाउन करेंगे फटाफट।
आसान सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखेंगे n का मान आ जाएगा 5 गुणा 100 × 10⁻19, 100 से कटेगा 4 तो बच जाएगा 25, 25 तो 25 गुणा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 125 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे जब 200 कूलम का आवेश यहाँ पर प्रवाह कर रहा होगा, यानी कि 200 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट में, तब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन है वो टाइम ही दे रहा होगा, तो टाइम से हमें कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि हमारा सीधा सूत्र बराबर एन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से बेसिक छोटे छोटे से प्रश्न है ये आपको करने हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए